जोहार टाउन के उस कंजेस्टेड फ्लैट में रात के 10 बज चुके थे और लाहौर की गर्मी अभी भी दीवारों से तपक रही थी। कौसर अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में छोटा सा बेटा अहमद सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। किचन से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जहां उसकी माँ सईदा बर्तन साफ कर रही थी। बिलाल अभी ऑफिस से नहीं आया था। कौसार ने गहरी सांस ली और सोचा कि यह ज़िंदगी कैसे पलट गई। उसने अपनी माँ को सहारा समझा था, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि वो उसे नौकर बना चुकी हैं। ये कहानी अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो पूरा देखकर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये हमारे लिए रोज़ की रोज़ी रोटी का सहारा है। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों और सुकून से भरी रहे। अब कहानी आगे बढ़ती है। कौसर की उम्र 31 साल थी और बिलाल 54। दोनों का मिडिल क्लास घर था, जोहार टाउन के उस फ्लैट में जहां 2 बेडरूम, छोटी ड्राइंग और छोटी किचन थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। जब अहमद पैदा हुआ तो कौसर बहुत कमज़ोर हो गई थी। डिलीवरी के बाद उसे नींद नहीं आती थी, दूध पिलाने में तकलीफ़ होती थी और घर का काम भी संभालना मुश्किल था। बिलाल ऑफिस जॉब करता था, सुबह जल्दी जाता और शाम को थका हुआ आता। एक दिन कौसर ने रोकर कहा था, बिलाल, मैं अकेली नहीं संभाल सकती, अम्मी को बुला लेना। वो विलेज में अकेली हैं, यहाँ आकर मदद करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिलाल ने सोचा और मान गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन वो यहाँ रहकर बेबी की केयर करेंगी तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। आया की तरह ही तो होगा। कौसर ने खुशी से कहा था कि अम्मी तो माँ हैं, सैलरी की क्या बात, बस वो आ जाएं तो काफ़ी है। उसी हफ्ते सईदा माँ गाँव से लाहौर आ गईं। उनकी उम्र 66 साल थी, लेकिन सेहत ठीक थी। गाँव में छोटा सा घर था, पति गुजार चुके थे और 2 बेटे अलग रहते थे। सईदा को बेटी के पास आने का बहुत खुशी थी। जब वो फ्लैट में आईं तो पहले दिन ही सब बदल गया। सईदा ने बेबी को गोदी में लिया और प्यार से झूला दिया। कौसार को पहली बार नींद आई थी पूरी रात। सईदा सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, नाश्ता करती, फिर बेबी को नहा लाती, दूध पिलाती और घर के छोटे छोटे काम कर लेती। कौसर उनके साथ बैठकर बातें करती, पुरानी यादें ताज़ा करती। अम्मी, याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे स्कूल छोड़ने जाती थीं। सईदा हंस कर कहती, हाँ बेटी, अब यह छोटा सा अहमद बड़ा होगा तो तुझे याद करेगा। बिलाल भी खुश था। घर में खाना अच्छा बन रहा था, सफाई थी और बेबी भी खुश रहता था। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल प्यार भरे थे। कौसर माँ को अपना सहारा समझती थी। वो कहती, अम्मी आप आराम करो, मैं देख लूँगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। कौसर थोड़ी ठीक होने लगी तो उसे अपने काम याद आने लगे। एक दिन बेबी रोया तो उसने तुरंत कहा, अम्मी बेबी को गोदी में ले लो ना, मैं थक गई हूँ। सईदा ने तुरंत लिया। फिर रात को खाने के बाद कौसर ने कहा, अम्मी बर्तन भी साफ कर देना। सईदा ने हंस कर कहा, ठीक है बेटी। बिलाल ने देखा और अगले महीने से सैलरी का सिस्टम लगा दिया। उसने एनवेलोप में 5,000 रुपये रखे और सईदा को देते हुए कहा, अम्मी ये आपकी मदद के लिए। सईदा ने एनवेलोप लिया और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। अब महीने गुजरने लगे। अहमद 4 महीने का हो गया था। कौसर दिन भर बेबी के साथ होती, लेकिन घर के बाकी काम सईदा पर ही रहते। सुबह सईदा उठकर किचन संभालती, चाय, नाश्ता, फिर बेबी की फीडिंग, नैपी चेंज, घर की झाड़ पोछा, कपड़े धोना, मार्केट से सब्जी लेने जाना। कौसर कभी कभी कहती, अम्मी आज चिकन कर देना, बिलाल को पसंद है। सईदा कर देती। शाम को जब बिलाल आता तो घर साफ होता, खाना गर्म होता। लेकिन अब बातें कम हो गई थी। कौसर माँ से अम्मी ये कर दो कहती और सईदा कर लेती। कभी कभी कौसर को महसूस होता कि माँ अब उसे बेटी की तरह नहीं, घर की मदद की तरह देख रही है। एक दिन कौसर ने देखा कि सईदा थक कर बैठी हुई है। बेबी सो चुका था। कौसर ने पूछा, अम्मी आप ठीक हैं? सईदा ने कहा, हाँ बेटी, बस थोड़ी थकान है। गांव में काम कम था। कौसर ने दिल में सोचा कि अम्मी को आराम देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल बेबी ने रो दिया और वो बोली, अम्मी प्लीज़ बेबी को ले लो, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सईदा उठी और ले लिया। उस रात कौसार को नींद नहीं आई। उसे याद आया कि बचपन में जब वो बीमार होती थी तो माँ रात भर उसके पास बैठती थी। अब वो खुद माँ बन गई थी, लेकिन अपनी माँ को काम करवा रही थी। दिल में छोटी सी गिल्ट जगी, लेकिन उसने सोचा कि यह तो मदद है फैमिली के लिए। महीने गुजरते गए।
अहमद 6 महीने का हो गया। अब रूटीन पक्की हो चुकी थी। सईदा सुबह 6 बजे उठ जाती, बेबी को नहलाती, दूध पिलाती, फिर ब्रेकफास्ट। कौसार देर से उठती और कॉफ़ी पीती। बिलाल सैलरी का एनवलोप हर महीने देता, 5,000 कभी 6,000। सईदा एनवलोप लेती और अपने छोटे से रूम में रख देती। वो कभी नहीं कहती कि मुझे ज़्यादा चाहिए या कम, बस चुपचाप काम करती। घर में अब रिश्ता बदल चुका था। पहले माँ बेटी बैठ कर चाय पीती थी, अब सईदा किचन में खड़ी रहती और कौसर ड्राइंग में बैठी होती। कभी कभी बिलाल कहते, अम्मी आप भी बैठ कर खा लो। सईदा कहती, बेटा आप लोग खाओ, मैं बाद में। कौसर को अब गिल्ट ज़्यादा होने लगी थी। एक दिन वो मार्केट गई थी और वापस आई तो देखा सईदा बेबी को गोदी में झूला रही है और खुद थक कर बैठी है। कौसर ने कहा, अम्मी आप आराम करो, आज मैं खुद कर लूँगी। लेकिन सईदा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी तुम थक जाओगी, मैं हूँ ना। उस दिन कौसर ने बिलाल से कहा, बिलाल लगता है अम्मी बहुत काम कर रही हैं, क्या हम उनको ज़्यादा सैलरी दें? बिलाल ने कहा, वो तो मदद कर रही हैं, सैलरी तो देनी ही है वरना लोग क्या कहेंगे। कौसार चुप हो गई, लेकिन दिल में सोचा कि लोग नहीं, मेरा दिल क्या कहता है। रात को कौसार ने अपनी माँ के पास जाकर बैठना चाहा। उसने कहा, अम्मी आपको यहाँ रहकर तकलीफ़ तो नहीं हो रही? सईदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी तुम खुश हो तो मैं खुश। अहमद मेरा पोता है, उसके लिए कुछ भी। लेकिन कौसर को महसूस हुआ कि माँ की आंखों में पुराना चमक नहीं था। पहले माँ उसे बेटी कहती थी और प्यार से दांतती भी, अब सिर्फ हाँ जी ठीक है। रिश्ता मजदूरी में बदल गया था। कौसार को अपनी गलती महसूस होने लगी थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। मोहब्बत थी, बहुत प्यार थी माँ से, लेकिन ज़िंदगी की तंगी और अपने घर की जिम्मेदारी ने उसे अंधा कर दिया था। 7 महीने गुजर गए। अहमद अब खुद बैठने लगा था। घर में छोटी छोटी खुशियाँ थीं, लेकिन कौसर के दिल में गिल्ट बढ़ती जा रही थी। एक दिन सईदा की तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा बुखार था। कौसर ने देखा तो उसने कहा, अम्मी आज आराम करो, मैं सब कर लूँगी। सईदा ने कहा, नहीं बेटी, बेबी को मेरा इंतज़ार होता है। फिर भी वो उठी और काम शुरू कर दिया। कौसर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं करूँगी तो बिलाल को खाना देर से मिलेगा। उस रात कौसर रोई थी चुपके से। उसने सोचा कि मैंने अपनी माँ को आया बना दिया। वो जो मेरी माँ थी अब घर की नौकरानी बन गई है। फिर भी मोहब्बत थी, उसे माँ के बिना ज़िंदगी नहीं सोच सकती थी। 8वें महीने की शुरुआत थी। बिलाल ने जैसे हर महीने सैलरी का एनवलोप दिया, उस दिन सईदा ने एनवलोप लिया और अपने रूम में गई। कौसर ने शाम को देखा कि एनवलोप बेड पर पड़ा है। उसने उठाया तो देखा कि एनवलोप पर सईदा ने अपने हाथ से 2 लफ्ज़ लिखे थे, शुक्रिया बेटी, सिर्फ यह 2 लफ्ज़। कौसर के हाथ कांप गए। उसे याद आया कि पहले माँ उसे बेटी कहती थी और अब ये शुक्रिया। मतलब माँ ने महसूस कर लिया था कि वो बेटी नहीं, मडाम बन गई है। उसने एनवेलोप खोला, पैसे थे लेकिन उसे रखने का दिल नहीं किया। उसने माँ के रूम में जाकर देखा, सईदा बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कौसर ने कहा, अम्मी ये एनवेलोप, आपने यह लिखा क्यों? सईदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुमने मुझे यहाँ बुलाया, घर संभाला, अहमद को पला, शुक्रिया तो बनता है ना। कौसार के आंसू बह गए। उसने माँ को गले लगाया और बोली, अम्मी मैंने गलती कर दी, आप मेरी माँ हो, नौकर नहीं। मैं आपको सैलरी नहीं दूंगी अब से, आप बस मेरा घर और मेरा बेटा हो। सईदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, बेटी जो हो रहा है वो ठीक है, मैं यहाँ हूँ तो तुम दोनों खुश हो। अगर सैलरी नहीं भी दो तो मैं काम तो करती रहूँगी, यह मेरा पोता है, मेरा खून है। उस दिन के बाद कौसर ने कोशिश की कि रिश्ता वापस लाए। वो खुद किचन में जाती, माँ को बैठने को कहती, लेकिन सईदा चुपचाप उठ जाती और काम कर देती। बिलाल ने भी नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं बोला। कौसर को अब हर रोज़ गिल्ट होता था, लेकिन माँ की मोहब्बत उसे रोक लेती थी। सईदा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मुझे वापस गांव भेज दो। वो चुपचाप बेबी को गोदी में लेती, खाना बनाती, घर संभलती और रात को अपने छोटे से बेड पर लेट जाती। कभी कभी कौसर को देखती और मुस्कुराती। महीना और गुजार गया। अहमद अब 9 महीने का था और चलना सीख रहा था। घर में खुशी थी, लेकिन कौसर के दिल में एक गहरा जख्म था। उसने माँ से कहा, अम्मी आपको अगर गांव जाना हो तो बता दें, मैं आपके लिए टिकट करवा दूंगी। सईदा ने सिर्फ इतना कहा, बेटी जब तक तुम मुझे यहाँ चाहती हो मैं यहीं रहूँगी, अहमद के बिना मैं कैसे रहूँगी।
उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, सिर्फ प्यार था। कौसर ने समझ लिया कि माँ ने अपनी इज्जत, अपना माँ वाला हक सब कुछ चुपचाप कुर्बानी कर दिया है, सिर्फ बेटी की खुशी के लिए। वो अब नौकरानी बनकर भी माँ थी। आज भी जोहार टाउन के उस फ्लैट में सुबह होती है, सईदा उठकर काम शुरू कर देती है। कौसर अब ज़्यादा मदद करती है, लेकिन माँ को रोक नहीं पाती। बिलाल सैलरी अब भी देता है, लेकिन एनवलोप पर कोई लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। कौसर हर रात माँ के पास बैठकर बात करती है, पुरानी कहानियाँ सुनाती है, लेकिन वो जानती है कि रिश्ता वापस पुराना नहीं हो सकता। फिर भी मोहब्बत है, गहरी मोहब्बत, और गिल्ट भी, जो उसे याद दिलाती रहती है कि माँ को उसने सहारा समझा था, लेकिन मजदूरी में बदल दिया था। सईदा चुपचाप सब सह लेती है, कभी आंसू नहीं बहाती, कभी शिकायत नहीं करती। वो सिर्फ बेटी की खुशी देखती है और पोते के चेहरे पर मुस्कुराहट। ये साइलेंट सैक्रिफाइस है, एक माँ का अपनी बेटी के लिए। कौसर उसे गले लगाती है और दिल में कहती है कि अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा रहूँगी। फ्लैट की छोटी सी किचन में अब भी बर्तन की आवाज़ आती है, लेकिन अब उसमें प्यार की खुशबू है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, छोटी छोटी कुर्बानियों के साथ। कौसर अब समझ चुकी है कि प्यार कभी मजदूरी नहीं बन सकता, लेकिन कभी कभी इंसान गलती कर बैठता है। फिर भी माँ होती है जो माफ़ कर देती है चुपके से।